नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। नियोजित शिक्षकों को लेकर के शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया। नियोजित शिक्षकों को लेकर के पाठक ने यह अनुशंसा की है कि 3 बार सक्षमता परीक्षा देने होंगे। यदि तीनों बार असफल होते हैं तो उन्हें सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। इसके बाद बिहार के तमाम जिलों से नियोजित शिक्षक जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि हम कोई सक्षमता परीक्षा जो है वो नहीं देंगे। क्योंकि अगर बात की जाए तो 10-15 सालों से लगातार हम लोग सेवा दे रहे हैं और अब सक्षमता परीक्षा लिया जाएगा तो कतई हम लोग सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे। तो इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पटना हाईकोर्ट के वकील कुमार अंजनेय सानू जी। सानू जी, नियोजित शिक्षक का कहना है कि 15-20 साल से हम लोग लगातार सेवा दे रहे हैं। अब सक्षमता परीक्षा का कोई औचित्य नहीं होता है। हम लोग कोई सक्षमता परीक्षा जो है नहीं देंगे। इसके लिए क्या कानूनी प्रक्रिया हो सकता है जो उनके हक में फैसला हो सके? देखिए, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 26 दिसंबर 2023 को आ गया। यह बिहार राज्य में लागू हो गया। इसका नियम 4 कहता है कि जो लोग 3 बार में परीक्षा में सफल नहीं हो पाएंगे अथवा जो लोग परीक्षा में नहीं बैठेंगे, उन लोगों के विषय में सरकार फैसला लेगी, जिसके लिए एक कमेटी का निर्माण होगा। अब इसी के आलोक में कमेटी का निर्माण हो गया। कमेटी में के पाठक अध्यक्ष हैं, आनंद किशोर सज्जन, आर कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, ये लोग सदस्य और सचिव हैं। इन लोगों के देखरेख में कमेटी कमेटी की एक मीटिंग हुई और 3/2/2024 को, यानी 3 फरवरी 2024 को मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि भाई जो लोग 3 बार में सफल नहीं हो पाएंगे या जो लोग परीक्षा नहीं दे पाएंगे, उन लोगों को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। स्पष्ट रूप से देखिए, सेवा मुक्त करने का तो कमेटी कमेटी ने निर्णय ले लिया। अब बात है कि जब आप नियोजित शिक्षकों को नौकरी दे रहे थे, तब कोई समय सीमा नहीं थी कब तक इनकी नौकरी रहेगी। बाद में सरकार ने क्या किया, बोला कि भाई आप डेट ऑफ रिटायरमेंट तक आपकी नौकरी है, जब तक आप रिटायर नहीं करते तब तक आप नौकरी करेंगे। तो शब्द भले नियोजित हो, लेकिन इनका जो चरित्र रहा शिक्षकों का, इनका जो पूरा ढांचा है इनकी सेवा का, वो एक रेगुलर टीचर वाला हो गया, क्योंकि रिटायरमेंट तक सेवा में बने रहने का अधिकार मिल गया उनको बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है, अब वो शिक्षक रिटायरमेंट के डेट तक शिक्षक हैं। शिक्षक कोई आप बता रहे हैं जैसे कि 10 साल 15 साल 20 साल से नौकरी कर रहे हैं। अब नौकरी में है तो विशिष्ट परीक्षा अगर ये सफल हो जाते हैं, उनको बीपीएससी का स्केल मिलेगा। बीपीएससी शिक्षक को जो सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधाएं मिलेंगी, जो भी सुविधाएं, कम है ज़्यादा मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो सुविधाएं वो सुविधाएं मिलेंगी। अब जो नहीं सफल होते हैं उनके विषय में कह रहे हैं कि 3 बार से ज़्यादा में आप उनको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, उनको शिक्षक नहीं माना जाएगा। तो बहुत ही संयस की स्थिति है, क्योंकि बिहार सरकार ने पहले ये निर्णय लिया था कि रिटायरमेंट के डेट तक वो शिक्षक बने रहेंगे। तो उसके विपरीत है ये कमेटी का निर्णय। ठीक है, कमेटी का जो निर्णय है वो बिल्कुल एक तरीके से मान लें अवैध है। कमेटी ने जो अनुशंसा की है बिल्कुल अवैध है, लेकिन अनुशंसा एक रूल के आधार पे की गई है, तो ये तो मान्य होगा। अब मान्य होगा, इसका एक ही तरीका है कि जो कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया है, जो समिति ने रिकमेंडेशन दिया है, उसको कोर्ट में लोग चैलेंज करें। क्योंकि बिहार सरकार ने जब मान लिया कि डेट ऑफ रिटायरमेंट तक आप शिक्षक हैं, तो कैसे कोई कमेटी बनती है और कहती है कि भाई इनको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। इनकी जो परीक्षा हुई थी, नियोजित शिक्षकों की जो भर्ती हुई थी, उस समय कहीं कोई ऐसा प्रावधान नहीं था। भर्ती हो गई, भर्ती होने के बाद सरकार ने कह दिया भाई आप डेट ऑफ रिटायरमेंट तक काम करते रहेंगे। तो इनको बाहर का रास्ता दिखाने का, एक तो देखिए लीगली गलत तो है ही, कानूनी रूप से तो सरासर गलत है। एक आप मानवता के आधार पे भी कहें तो ये फैसला बिल्कुल अनुचित है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। कोई व्यक्ति 10 साल 15 साल 20 साल से आपके यहाँ सेवा दे रहा है, उस व्यक्ति को अचानक कहते हैं आप सेवा मुक्त हो जाएंगे। वो व्यक्ति की उम्र नहीं है किसी कंपटीशन में बैठने की, वो व्यक्ति कहीं और जा नहीं सकता, जीवन भर उसने सेवा में खपा दिया। हाँ, उसका परिवार सब कुछ उस आधार पे, बच्चे बड़े हो गए, कहाँ जाएगा वो व्यक्ति सेवा मुक्त होकर, क्या करेगा। तो आप तो बेरोजगारों की फौज बनाने की मंशा है आपकी, बिल्कुल सरासर गलत है। और जो लोग मान लीजिए परीक्षा देते भी हैं, उनको लेकर भी है कि भाई आपको 3 जिला देना पड़ेगा, 3 जिले में कहीं भी आपका ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकता है। ठीक है, अब बताइए 3 जिला, जो व्यक्ति 20 साल से एक जगह नौकरी कर रहा है, उसको आप पटना के व्यक्ति को आप किशनगंज जिला भेज देंगे नौकरी करने के लिए, तो कहाँ कैसे होगा। आप या तो जब सेवा में जब आए व्यक्ति, पंचायत और नगर निकाय के स्तर पे जिसकी सेवा शुरू हुई थी, उसको आप किशनगंज और कटिहार भेज देंगे, उसको आप चंपारण भेज देंगे पटना के व्यक्ति को, तो कैसे वो सेवा करेगा। सेवा शर्त होती है, जब आपने बहाली लिया तो उसमें स्पष्ट आपने किया नहीं कि आप उनको कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे।
अब जीवन भर उसने नगर निकाय और पंचायत स्तर पे नौकरी कर ली, तो आप उसको कह रहे हैं कि आप किसी और जिले में भेज देंगे, तो बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है इस निर्णय को कोर्ट द्वारा निरस्त करने योग्य है और शिक्षकों को मजबूती से इसका डट के सामना करना चाहिए। यदि शिक्षक कोर्ट का सहारा लेते हैं तो उनके हक में फैसला आएगा। संभावना तो है, क्योंकि गलत है, अवैध है, ऑन द फेस ऑफ इट ये अवैध है। इसमें कहीं कोई लीगल रीजनिंग नहीं है, कहीं कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, कोई आधार ही नहीं। कोई आधार तो होता है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि आप कुछ शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप कुछ लोगों को विशिष्ट शिक्षक बनाएंगे तो नौकरी कुछ लोग ही क्यों खा रहे हैं आप? नौकरी खाने के लिए नियम नहीं बने थे। नियम का उद्देश्य था कि शिक्षकों को पहचान के, शिक्षकों के अंदर कुछ मेरिट वाले शिक्षकों को पहचान के उनको विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दीजिए। जो नहीं है विशिष्ट, वो सेवा में बने हैं, तो इतना यानी आप मान रहे हैं ना कि 20 साल से गलत लोग शिक्षा इकोसिस्टम में घुसे हैं। तो आप तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। अगर आप मानते हैं कि उस योग्य नहीं है कि स्कूल में पढ़ा सके, तो आपको उनको नौकरी देनी नहीं चाहिए थी। अगर नौकरी दे दी तो इतने साल सेवा लेना नहीं चाहिए था। ये क्या तरीका है कि आप 20 साल के बाद कहते हो सेवा मुक्त हो जाए? बिल्कुल सरासर गलत है। और सरकार बैकफुट पे आ जाएगी अगर जो नियोजित शिक्षक इतनी बड़ी संख्या है, कोर्ट के बाहर हर तरीके से दबाव बनाया जा सकता है और इसका डट के सामने किया जा सकता है। ये थे हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के वकील कुमार अंजनेय सानू, जिन्होंने कहा कि नियोजित शिक्षक यदि कोर्ट का सहारा लेते हैं तो उनके हक में फैसला आएगा। क्योंकि अगर बात की जाए तो 20 साल 15 साल से जो लगातार सेवा दे रहे हैं, अगर नैतिकता के आधार पे देखा जाए, मानवीय आधार पे भी देखा जाए, तो ये कहीं भी सही नहीं है कि उन्हें सेवा मुक्त कर दिया जाए। क्योंकि अगर बात की जाए तो जब सरकार ने इन्हें नियुक्ति दी थी तो ये कहा था कि अब 60 वर्षों तक यानी रिटायरमेंट तक आप एक शिक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं। और अब अपर मुख्य सचिव यानी के पाठक के अध्यक्षता में जो कमिटी ने अनुशंसा की है, यदि वो ये कहती है कि आपको 3 बार सक्षमता परीक्षा देने होंगे और नहीं सफल होते हैं तो सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, तो कहीं न कहीं ये नौकरी खाने जैसा होगा, यानी उन्हें बेरोजगार करने जैसा होगा। जिसके लिए कतई नियोजित शिक्षक भी तैयार नहीं है और साथ ही साथ अगर कोर्ट का सहारा लेते हैं तो उनके हक में फैसला भी आएगा। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।